Hello dear student, today we are going to start electrochemistry. बच्चों, this chapter is most important chapter of physical chemistry और इसका बच्चों रियल लाइफ में जो एप्लीकेशंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, डेली लाइफ में हम लोग हमेशा जो है एवरी डे वी एनकाउंटर सेल्स और बैटरी। ठीक है, तो आज कल जितने भी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, वहाँ पे बैटरीज या सेल का यूज ज़रूर होता है। ठीक है, चाहे वो वॉचेस की बैटरीज हो, चाहे वो मोबाइल की हो, ठीक है, या फिर टॉर्च की हो। ठीक है, तो इसका जो एप्लीकेशन है वो इतना ज़्यादा वाइड है कि इसके इम्पोर्टेंस जो है आप खुद समझ सकते हैं कि दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग बेसिकली बात करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स की। ठीक है, सेल क्या होता है? सेल बेसिकली क्या है? एक डिवाइस है जो कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। सेल इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। बहुत सारी बच्चों क्या होती है ना, नेचुरल इवेंट्स होते हैं, नेचुरल हैपनिंग होती है जो अपने आप होती है। ठीक है, उसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि नेचर में विंड जो है वो अपने आप बह रही है, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर नॉट मेकिंग एफर्ट, वो नेचर के द्वारा गवर्न हो रहा है। ठीक है, तो विंड के पास क्या है? लॉट ऑफ एनर्जी है। अब आपकी जो होती है कि आपकी क्या सोच है कि आप उस एनर्जी को किस तरह से अपने यूजफुल काम को करवा सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे वाटर का जो फ्लो होता है ना, रिवर्स में है या फॉल्स हैं, ठीक है, उसके पास भी क्या होती है? बहुत सारा काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्टोर्ड होती है। ठीक है, तो उस एनर्जी का भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से सनलाइट है, ठीक है ना, सनलाइट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो उसको भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, आजकल हम लोग सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि क्या कर सकता है? सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों हमें इन्हीं बातों पे ध्यान देना है और हमें क्या करना है? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ ऐसे अब देखो बच्चों क्या होता है ना कि हमें बेसिकली क्या है? सेल यानी कि करेंट के बारे में बात करनी है। ठीक है, करेंट क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, करेंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की बात करनी है बच्चों, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि आपको वहाँ पे चार्ज कैरियर्स होने चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वहाँ पे क्या होने चाहिए? चार्ज कैरियर्स होने चाहिए। ठीक है, चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? लाइक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और आयंस होते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है बच्चों? कि यहाँ पे केमिस्ट्री का वो ब्रांच, ठीक है ना, विच डील्स अबाउट वेरियस काइंड ऑफ सेल्स। सेल के अंदर क्या होते हैं? कुछ नेचुरल इवेंट्स होते हैं, कुछ नेचुरल केमिकल प्रोसेस होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है बच्चों? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये अपने आप हो जाता है। ठीक है, एंड ड्यूरिंग रस्टिंग यहाँ भी करेंट का फ्लो होता है, बट उस करेंट को हम लोग ले नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जो करेंट है वो किसी भी टाइप की करेंट हो सकती है ना, वो एयर की करेंट हो सकती है, वो फ्लो ऑफ चार्ज की करेंट हो सकती है, वाटर करेंट हो सकती है। ठीक है, तो हमें इसको स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है बच्चों? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals about various kind of cell, various kind of cell। हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे बच्चों वो है, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल,
और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और तीसरा हम लोग कंडक्शन की स्टडी करते हैं और उसको हम लोग कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो सेल है, ठीक है, सेल क्या है बच्चों? सेल ये एक डिवाइस है विच इंटरकन्वर्ट्स एनर्जी, विच इंटरकन्वर्ट्स एनर्जी। ठीक है बच्चों, बैटरी क्या होती है? बैटरी क्या है? ग्रुप ऑफ सेल होता है, ठीक है ना। जो आप बैटरी की बात करते हैं, जैसे कि कार की बैटरी होती है, तो उसमें कई सारे है ना 6 सेल होते हैं, हर एक का 2-2 वोल्ट की होती है, ठीक है। तो ये है बच्चों, सेल क्या है? एक डिवाइस है, ठीक है। जैसे मोबाइल की बैटरी है वो सिंगल सेल है, टॉर्च की बैटरी है बटन सेल है, ठीक है ना, जो वॉचेज में है। तो ये एक डिवाइस है जो कि क्या करता है? इंटर कन्वर्जन करता है एनर्जी का, ठीक है। जो थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे जो रिएक्शंस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो उसी का हमें क्या करना है बच्चों? यूज करना है। तो सेल में बच्चों क्या होता है? सेल में 2 पार्ट होता है, या सेल के 2 पोर्शन होते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। एक होता है एनोडिक, एनोड होता है, और दूसरा होता है कैथोड, ठीक है। और कंबाइंडली इनको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड, ठीक है। सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। इलेक्ट्रोड क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोड है द प्लेस और प्लेटफॉर्म at which redox reaction takes place। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड क्या है? वो कोई भी स्थान हो सकता है, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है बच्चों, ठीक है। एनोड पे हमेशा क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन होता है, इस पे ऑक्सीडेशन अकर्स। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड पे क्या होता है बच्चों? रिडक्शन। यहाँ पे होता है रिडक्शन अकर्स। ऑक्सीडेशन मतलब होता है बच्चों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो कैथोड होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को सक करता है, और जो एनोड होता है वो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ठीक है। तो इसको आप इलेक्ट्रॉन सिंक कह सकते हैं, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन सिंक है, कौन? कैथोड। और एनोड क्या है? ये है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ये क्या है बच्चों? सोर्स है। और जो कैथोड है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन सिंक। अब यहाँ भी एक टर्म आता है बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है बच्चों टेंडेंसी और कैपेसिटी टू डू वर्क, परफॉर्म वर्क। पोटेंशियल का जो रियल लाइफ में हम लोग बोलते हैं कि इस स्टूडेंट के अंदर ये पोटेंशियल है ना, आईआईटी क्रैक करने का, या फिर आईएएस क्रैक करने का, या पीएमटी क्रैक करने का। तो पोटेंशियल का मतलब है कि वी रेफर दैट द पावर टू परफॉर्म, पावर टू, ठीक है, परफॉर्म एनी वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इलेक्ट्रोड का भी बच्चों अपना क्या होता है? पोटेंशियल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे वैसा, ठीक है, परफॉर्मेंस करने की टेंडेंसी क्या है? ज़्यादा। तो हम लोग बात करें बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इट रेफर्स टू टेंडेंसी ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन corresponding to इलेक्ट्रोड, ठीक है। कि किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लेने की या इलेक्ट्रॉन को देने की जो कैपेसिटी है, जो टेंडेंसी है, वो ज़्यादा होगी। बच्चों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है। एक है एनोड और दूसरा क्या है, कैथोड। तो एनोड का मतलब क्या है कि बच्चों वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर एनोड के पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम बोलेंगे क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर कैथोड के पोटेंशियल की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। तो ये 2 प्रकार का हो सकता है बच्चों। एक हो सकता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हो सकता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा होता है बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब वही है कैपेसिटी टू डू, कैपेसिटी टू परफॉर्म, एबिलिटी टू परफॉर्म, ठीक है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो एबिलिटी ऑफ रिडक्शन क्या है, ज़्यादा है। एबिलिटी, ठीक है ना, ऑफ गेटिंग रिड्यूस्ड क्या है, ज़्यादा है। ये समझना। तो जो अगर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल क्या है बच्चों, ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड क्या है बच्चों, ज़्यादा है, ग्रेटर, ठीक है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड या एबिलिटी टू या टेंडेंसी टू गेटिंग रिड्यूस्ड क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर हम इसी को बेस बनाते हैं बच्चों ना। IUPAC जो है वो आपको कहता है कि एवरीवन शुड फॉलो द प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। तो जैसे बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लिखते हैं Mn प्लस एक्वस प्लस n इलेक्ट्रॉन गोज टू Ms, ऐसा कुछ ये है। तो बच्चों दिस रिएक्शन रेफर्स टू रिडक्शन प्रोसेस, राइट। ये रिडक्शन को बता रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस n है और यहाँ पे क्या है बच्चों, 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्या बच्चों, ये रिडक्शन है। अगर मैं इसी को रिवर्स कर लेता हूँ, जैसे हमने लिखा है M सॉलिड गोज टू Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों ये क्या है, ऑक्सीडेशन है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस क्या है, रिवर्स ऑफ ईच अदर है। अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन है तो उसकी उल्टी डायरेक्शन जो होगा वो रिडक्शन होगा, और अगर रिडक्शन है तो उसका अपोजिट क्या होगा, ऑक्सीडेशन। बच्चों यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है हम लोग कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल E से। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक जनरल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और एक स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो जैसे अगर हमने लिखा प्रेशर अगर है बच्चों 1 बार है और टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस है, कॉन्सेंट्रेशन अगर क्या है बच्चों 1 m।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई नॉट, दैट इज रेफर्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, ई नॉट रेफर्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये है बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, तो इसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है कि अगर गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर 1 बार होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है 298 केल्विन होना चाहिए, और जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो भी उसके अंदर एक्टिव पार्टिकल्स हैं, आयंस है, ठीक है ना, उसकी जो मोलरिटी है वो 1 होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जैसे ये जो रिएक्शन है बच्चों, इसके करस्पॉन्डिंग जो ईएमएफ होगा, जो वोल्टेज होगा, इसको आप लोग बोलोगे, अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो इसको क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे ई नॉट, ठीक है बच्चों, एम एन प्लस ऑब्लिक एम एस। तो इसका मतलब बच्चों स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SREP, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको आप बोलोगे बच्चों ई नॉट M2MN प्लस, इसका क्या नाम है बच्चों, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस आएगा, जस्ट उनके साइन में डिफरेंस आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में है जो डिफाइंड है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। और किसी भी जनरल कंडीशन पे होगा तो उसको सिंपल आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू अगर 1 बार की बजाय 0.5 हो गया, 2 बार हो गया, कॉन्सेंट्रेशन 1 की जगह कुछ और हो गया, मतलब ये ना हो, कुछ और हो जाए, तो सिंपल वो क्या है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो हमें बेसिकली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करना है, पहले डिफाइन करना है, उसके रिस्पेक्ट में हम बाकी चीज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम एक चीज़ लिख सकते हैं बच्चों कि जो ई नॉट जो ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होगा, वो क्या होगा बच्चों, माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात, ये बहुत ही बेसिक बातें हैं। अब बच्चों जो ईएमएफ होता है, ये जो वोल्टेज है, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है बच्चों। ठीक है, ये क्या है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसमें आप नोट कर लेंगे बच्चों कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन गोज टू M सॉलिड, और इसको हम लिखते हैं बच्चों हाफ Mn प्लस n/2 इलेक्ट्रॉन गोज टू हाफ M सॉलिड, या हम लिखते हैं बच्चों 2Mn प्लस 2n इलेक्ट्रॉन गोज टू 2M सॉलिड। तो मान लेते हैं बच्चों अगर इसका अगर ई नॉट की वैल्यू अगर E1 है, इसका ई नॉट की वैल्यू अगर E2 है, और इसका ई नॉट की वैल्यू क्या है बच्चों, E3 है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होगा ये तीनों वैल्यूज़ क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। ठीक है, सिंस ई नॉट जो है या जो E है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हेंस E1 मस्ट बी इक्वल टू E2 मस्ट बी इक्वल टू E3। ये है मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब बच्चों कि अगर हम किसी रिएक्शन में किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसके ईएमएफ पे कोई चेंज नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, जैसे अगर वाटर है तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है बच्चों, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो अगर 1 लीटर वाटर है तो भी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होगा, हाफ लीटर वाटर है तब भी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होगा।
2 लीटर वाटर है तब भी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होगा। एग्जैक्टली है बच्चों। तो आप वाटर की क्वांटिटी में आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, डजेंट मैटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, तो डेंसिटी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, पीएच ऑफ सोल्यूशन भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप 1 लीटर वाटर का पीएच निकालेंगे 7 आएगा, हाफ लीटर का भी पीएच 7 आएगा, 1 ml का भी पीएच 7 आएगा। ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आप इस तरह से, ठीक है ना, उसके ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बच्चों ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इस वजह से हम किसी दो रिएक्शन के ईएमएफ को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस ई नॉट या ई जो ईएमएफ है इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हेंस इट्स direct algebraic manipulation is not allowed। ठीक है बच्चों, जो ईएमएफ है वो जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अगर आप दो रिएक्शन को ऐड करते हैं, ठीक है बच्चों, जैसे A गोज़ टू B है एंड C गोज़ टू D है, इसका E नॉट जो है मान लेते हैं E1 है, इसका E नॉट क्या है बच्चों E2 है। ठीक है, अगर हम इस रिएक्शन को ऐड करते हैं, से N1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है बच्चों N2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम फर्स्ट प्लस सेकेंड को ऐड करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो यहाँ से आएगा A प्लस C गोज़ टू B प्लस D। तो इसका जो E नॉट आएगा बच्चों, इट इज़ नॉट इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है बच्चों, हम इसके ईएमएफ को इस तरह से जोड़ या घटा नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कैसे निकालेंगे वो हम लोग बाद में सीखेंगे बच्चों। ठीक है, उसको हम लोग डेल्टा जी के थ्रू जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो कि अगर जैसे हमने क्या कहा कि अगर ईएमएफ की वैल्यू पता है बच्चों, तो हमें क्या मालूम है, टेंडेंसी मालूम है। ठीक है, तो आईपीसी रिकमेंड करता है कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एसआरईपी की यूज़ करेंगे। तो अगर बच्चों एसआरईपी क्या है ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, एसआरईपी अगर ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा बच्चों, टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन will be greater or oxidizing power will be greater, and in electrochemical cell it will act as कैथोड। ठीक है जो एसआरईपी, अगर एसआरईपी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, टेंडेंसी टू गेटिंग रिड्यूस ज़्यादा है। तो कौन रिड्यूस होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है बच्चों, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड होता है बच्चों, एनोड और कैथोड। तो यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रॉन मूव करता है और इधर आता है ऐसे। ठीक है, तो इधर जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको लेने वाला जो इच्छा है वही क्या है, वही कैथोड है। ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो अगर उसका ई नॉट की वैल्यू, एसआरईपी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, ठीक है। तो इधर वाला का जो होगा बच्चों एसआरईपी ऑफ कैथोड क्या होता है, ज़्यादा होता है, ध्यान रखेंगे। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो कैथोड होता है उसका एसआरईपी ज़्यादा होता है।
दो प्रकार के बच्चों है ना, हमने बात किया था कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं दो प्रकार के, एनोड और कैथोड। अच्छा, दूसरे तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोड को डिफाइन करते हैं। दो प्रकार के इलेक्ट्रोड, दूसरा क्लासिफिकेशन है, एक होता है बच्चों एक्टिव इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है इनएक्टिव या इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है बच्चों, एक्टिव इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है इनएक्टिव या इनर्ट इलेक्ट्रोड। बच्चों ये याद रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसका SREP क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी बच्चों। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आगे पढ़ेंगे क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली क्या है कि जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो जो भी हम लोग मोबाइल की बैटरी है, टॉर्च है, बटन सेल है, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बच्चों। ठीक है, तो SREP अगर इसकी ज़्यादा होगी तो टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। ठीक है, SREP कम होगा तो उल्टा हो जाएगा। तो कैथोड का SREP ज़्यादा होना चाहिए, बस ये याद रखेंगे बच्चों। तो एनोड का कम होगा अपने आप, ये ज़्यादा है तो ये कम, एक याद रखना है बस। SREP अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वो एनोड की तरह नहीं, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन वो सक करने वाला होगा, इलेक्ट्रॉन छीनने वाला होगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। अच्छा, हम लोग बात करें बच्चों की जो इलेक्ट्रोड हैं दो प्रकार के हैं, एक्टिव और इनएक्टिव। इनएक्टिव इलेक्ट्रोड जैसे कि बच्चों ये है गोल्ड है, ठीक है ना, प्लैटिनम है और ग्रेफाइट है। मेनली हम लोग इन्हीं को हम यूज करते हैं। इनएक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब बच्चों वो रेडॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस वो क्या करेगा, करंट के कंडक्शन को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं बच्चों, डज नॉट, ठीक है, लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, ओनली सपोर्ट कंडक्शन। ठीक है बच्चों, तो गोल्ड, प्लैटिनम एंड ग्रेफाइट याद रहना चाहिए। एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब बच्चों कि जो रेडॉक्स में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगा, कंडक्शन भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो मेटल्स होते हैं बच्चों, जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, एक्टिव मेटल्स जैसे कि बच्चों आयरन है, क्रोमियम है, ठीक है, कोबाल्ट है, निकल है, ठीक है, जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है ना, तो ये जो है इस टाइप के, इसको बोलते हैं बच्चों एक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो दे पार्टिसिपेट इन रेडॉक्स रिएक्शन, दे पार्टिसिपेट इन redox reaction, also support conduction। ठीक है बच्चों, दो प्रकार के हैं, है ना, इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड, दूसरा होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड जहाँ पे हमें केवल वायर लेना होता है जो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के आने जाने के लिए कंडक्शन मीडियम प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक है बच्चों, तो उसको हम लोग इनएक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं या इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। और एक्टिव इलेक्ट्रोड जो भी मेटालिक प्लेट है वो सारे क्या हैं बच्चों, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, एक्सेप्ट गोल्ड, प्लैटिनम, लाइक दिस। ग्रेफाइट भी बच्चों ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है, बट इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये कंडक्शन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है बच्चों, ये होता है चार्ज इनटू वोल्टेज, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और थर्मोडायनेमिक्स में जो डेल्टा जी होता है बच्चों, ये क्या होता है, मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क होता है, या इसको बोलते हैं मैक्सिमम नॉन मैकेनिकल वर्क होता है बच्चों। ठीक है, मैक्सिमम नॉन मैकेनिकल वर्क। तो नॉन मैकेनिकल वर्क जहाँ भी प्रेशर वॉल्यूम वर्क ना हो,
ठीक है, जहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना हो, वो नॉन मैकेनिकल। तो ये जो है बच्चों नॉन मैकेनिकल में कौन है? इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, एसेट्रा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो डेल्टा जी आता है बच्चों, तो डेल्टा जी लिखते हैं Q इंटू वी, ठीक है, Q इंटू वी आता। अब अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो इस पर चार्ज होता है 1.6 माइनस 19 कूलम। साइन इसका नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर n मोल इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे क्या है बच्चों 1.6 10 के पावर माइनस 19 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो 1.6 10 के पावर माइनस 19 इंटू 6.02 23, इसको सॉल्व करोगे बच्चों माइनस 96,484 कूलम आएगा। इसको रफली हम लोग मान लेते हैं 96,500 कूलम, और इसको बोलते हैं बच्चों -1 फैराडे, ठीक है, -1 F, ठीक है बच्चों। तो अगर Q की वैल्यू, अगर n मोल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों, तो n मोल इलेक्ट्रॉन पे जो नेट चार्ज आएगा वो 1 फैराडे आएगा। 1 मोल पे 1 फैराडे, तो n मोल पे n फैराडे आएगा। तो यहाँ से बच्चों आता है डेल्टा G इज इक्वल टू -n F और E। E वही बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, EMF या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE। तो अब हम लोग जानते हैं बच्चों फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी इज 0, इरिवर्सिबल या फिजिबल। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है बच्चों, तो उसका जो डेल्टा जी होगा ना, वो क्या आएगा, <0 आएगा। तो अगर डेल्टा जी जो है -NFE हमने लिखा है बच्चों, ठीक है, तो अगर ये <0 है तो E क्या आएगा, <0। तो इसलिए फॉर स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी इज <0, और तो E क्या आएगा बच्चों, <0। यानी कि अगर सेल वर्किंग है, मतलब सेल काम कर रहा है, मतलब उससे हम करंट ले पा रहे हैं, उससे हम मोबाइल चला पा रहे हैं, ठीक है, उससे टॉर्च जला पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो सेल वर्किंग है, ठीक है। तो सेल क्या है, चार्ज्ड है, तो उसका जो EMF होगा वो पॉजिटिव होगा, और उसका जो डेल्टा जी होगा बच्चों क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है बच्चों। तो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर वर्किंग ऑफ सेल, criteria for working of cell, ठीक है, कि जो सेल है वो वर्किंग होगा जब उसका डेल्टा जी क्या होगा, <0, और जो E होगा वो क्या होगा बच्चों, <0। तो जैसे बच्चों यहाँ से अगर हम लिखते हैं E0 ऑफ Zn + 2 to Zn, ये है बच्चों -0.76। तो ये माइनस है, मतलब बच्चों ये क्या है, ये क्या कह रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि अगर ये रिएक्शन 2 goes to Zn अगर हम बनाओगे ना बच्चों, ये +2 to 0 है ना, ये इधर का +2 चार्ज है, इधर का 0, +2 से इसका मीनिंग ये है बच्चों कि +2 से जब ये 0 में जाएगा तो इसका जो E0 है क्या है बच्चों, नेगेटिव है। जबकि अभी हम क्या कह रहे हैं कि अगर नेगेटिव है मतलब ये नॉन वर्किंग है, पॉजिटिव है तो मतलब वर्किंग है। किसके कॉन्टेक्स्ट में, EMF के कॉन्टेक्ट में। तो अगर किसी का जो E0 है, यानी कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर नेगेटिव है बच्चों, तो इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, तो उसका रिवर्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है बच्चों।
ये वैल्यू हमने क्या दिया बच्चों, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन, ये रिडक्शन पोटेंशियल इसका नेगेटिव है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे है कि इफ SREP क्या है बच्चों, नेगेटिव है, SREP क्या है, नेगेटिव, इट मीन्स क्या है बच्चों, रिवर्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है, रिवर्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, मतलब इसका फॉरवर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस, रिवर्स क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, यानी कि Zn+2, अब इसका जो E0 होगा बच्चों वो क्या आएगा, +0.76 होगा, ठीक है। तो अगर SREP नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा। SREP पॉजिटिव है तो रिड्यूस होगा, और हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो SREP अगर क्या है बच्चों, नेगेटिव, तो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा, एक्ट एज एनोड होगा। अगर SREP क्या है बच्चों, नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो वो रिड्यूस होगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज होगा, और ये क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट बेसिक आइडिया है कि जब हमें सेल के बारे में समझना है तो हमें उसका जो एलिमेंट्री एस्पेक्ट है पहले हमें समझना है कि सेल के लिए इलेक्ट्रोड क्या होता है और उसका पोटेंशियल क्या होता है, और उसके पोटेंशियल से आप क्या इन्फर कर सकते हैं, कौन सी चीज़ आप, ठीक है ना, सोच सकते हैं, कौन सा डेटा आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर SREP अगर नेगेटिव है, ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि उल्टी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, पॉजिटिव है तो वही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है बच्चों। जैसे मालूम लिखा कि E0 ऑफ F2 to F-, ठीक है, ये वैल्यू है बच्चों कि 2.85 है ये, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब +2 इलेक्ट्रॉन गोज टू 2F-, ये वैल्यू इसका E0 पॉजिटिव है, ठीक है। और इसका डेल्टा G0 निकालो बच्चों तो क्या लिखोगे, -2 इंटू F इज़ नॉट दिस फ्लोरीन, F इज़ फेराडे, और इंटू 2.85। आप देख सकते हो बच्चों ये डेल्टा G बहुत क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसे आप 96,500 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में है ना कुछ किलो जूल आएगा, किलो जूल, राइट, 10⁻³ आएगा, ठीक है। तो इसका डेल्टा G बहुत ज़्यादा क्या है, नेगेटिव, और अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो EMF का सिग्निफिकेंस ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन बच्चों हर बार लगभग पूछते हैं वो। तो अगर E0 नेगेटिव है तो रिवर्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, E0 पॉजिटिव है तो जिसके करस्पॉन्डिंग लिखा है वही स्पॉन्टेनियस है, ठीक है बच्चों। E0 सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जैसे फ्लोरीन का है, वैसे इसके अलावा एक और होता है परजीनेट आयन, उसका E0 जो है इससे भी ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो बच्चों परजीनेट होता है, उसके बाद फ्लोरीन होता है, ठीक बच्चों। तो परजीनेट ये जो है वो क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके बाद फ्लोरीन है, ये सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। परजीनेट जो है बच्चों XeO6 4-, ठीक है, इसको बोलते हैं परजीनेट आयन। इसका जो E0 होता है बच्चों 2.85 से भी ज़्यादा आता है, इसलिए ये फ्लोरीन से भी यानी कि F- से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अगर SREP, क्योंकि IPC कहता है कि आपको SREP से ही जाना है, तो SREP जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, बस ये लाइन याद रखना है बच्चों, पहले ही बता चुके हैं कि SREP जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना ही बेटर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और वो कैथोड होगा, ठीक है बच्चों। आई एम अगेन राइटिंग दिस कि SREP, ठीक है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, है ना, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा
वो उतना ही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। और वो कैथोड, अगर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आएगा तो कैथोड बनेगा। ठीक है बच्चों, इसका क्या होगा, कैथोड बनाएंगे इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, SREP जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना ही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और इसका हम लोग क्या करेंगे, कैथोड बनाएंगे इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो समटाइम्स दे गिव यू द डेटास एंड दे आस्क यू टू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर। जैसे बच्चों ये है E0 ऑफ Li प्लस 2 Li, ये जो आता है ये है -3.05। ये क्या है बच्चों, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बच्चों ये दो एक्सट्रीम वैल्यू आप याद रख लो, फ्लोरीन का याद रख लो, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, लिथियम सबसे ज़्यादा नेगेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग, है ना। बाकी चीज़ें आप अपने आप से समझ सकते। जैसे बच्चों हमने लिखा अरेंज दीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर। उल्टा कर लेंगे तो रिड्यूसिंग पावर आ जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों ये दिया हुआ है आपको, जैसे है E0 ऑफ Na प्लस 2 Na -2.71 है, E0 ऑफ Ca प्लस 2 2 Ca -2.85 है, E0 ऑफ MnO4 -2 Mn 1.51 है। अच्छा बच्चों ये आपको डेटा याद नहीं रखना है, ये डेटा आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, तो डोंट ट्राई टू रिमेंबर देम। हम लोग इतना वैसे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारी डेटा आपको याद हो जाएगी, बट नेवर ट्राई टू मेमोराइज देम। E0 ऑफ Zn प्लस 2 टू Zn ये है -0.76, E0 ऑफ Cu प्लस 2 टू Cu प्लस 0.34 है, E0 ऑफ Ag प्लस 2 Ag प्लस 0.80 है, E0 ऑफ Cr2O7 टू Cr प्लस 3 ये है प्लस 1.33 है। ठीक है, तो दीज आर द, है ना, सम लिस्टेड वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मान लेते हैं बच्चों कि ये A है, ये B है, ये C है, D, E, F एंड G। तो आपको बस देखना है बच्चों, क्या पूछा है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी। तो E0 जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो किसका है बच्चों, C का है। E0 जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा, और वो कैथोड होगा। ठीक है बच्चों, तो C, उसके बाद किसका नंबर आएगा, G का आएगा बच्चों। ठीक है ना, मोस्ट पॉजिटिव, उसके बाद सेकेंड मोस्ट पॉजिटिव, उसके बाद F का आएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, E का होगा। अब उसके बाद देखना है कि सबसे कम नेगेटिव कौन है, तो D है, उसके बाद कौन है बच्चों, A है, उसके बाद है B। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर है बच्चों। और अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो रिड्यूसिंग पावर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो C लेस देन G लेस देन F लेस देन E लेस देन D लेस देन A लेस देन, ये क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग पावर। जैसे इसी लिस्ट में आपसे हम पूछें कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इन सब में, तो जो लीस्ट नेगेटिव है यानी कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन है, तो पोटेशियम पर मैग्नेट है। ठीक है, तो ये है बच्चों इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटाज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, कि अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेटा दिया हुआ है तो
तो आप उसको किस तरह से ठीक है इंटरप्रेट करेंगे